गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे से सुरक्षित घर में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। बच्चों देखो, मैंने आपको चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो है वो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जो है कितना सारा वर्क किया हमारे भारत देश के लिए। दूसरा, ये सब जो है वैज्ञानिक ही नहीं थे, ये प्रशासक भी थे और जो है इसके बाद जो है ये संगीत और चित्रकला के भी प्रेमी थे। तो मैं आपको जो है अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बताने जा रही हूँ। अब आप अच्छे से ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले क वाले क्वेश्चन आंसर है। कौन से हैं ये? क वाले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बच्चों, भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबा किस लेबोरेटरी में दुनिया के नामी वैज्ञानिकों के संपर्क में आए? बाबा किस लेबोरेटरी में दुनिया के नामी वैज्ञानिकों के संपर्क में आए? तो आप कहेंगे, लिखेंगे बाबा कैवेंडिश। क्या है? कैवेंडिश लेबोरेटरी में, बाबा कैवेंडिश लेबोरेटरी में दुनिया के नामी वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को और किस नाम से जाना जाता है? आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को और बाबा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन सर, ये कौन से वाले बच्चों? क वाले। अब मैं आपको ख वाले बता रही हूँ कि ख वाले जो हैं ये मैं जो है आपको फोटो सेंड करूँगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देखो, अपने अध्ययन के दौरान बाबा कब और क्यों यूरोप से भारत वापस आए? तो अपने अध्ययन के दौरान बाबा जो है क्यों आए थे? बाबा 1947 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसके कारण जो है बाबा जो है वापस यूरोप से भारत आए। एक बार दोबारा देखो, अपने अध्ययन के दौरान बाबा कब? तो कब 1947 में। 1947 में बाबा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इस कारण से जो है बाबा को भारत आना पड़ा। ठीक है। एक क्वेश्चन है, बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बाबा ने किसके मार्गदर्शन में काम किया? तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि R.H. काउंसलर के निर्देशन में जो है बाबा को क्या हुआ था? डायरेक्टर की उपाधि भी मिली और जो इन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य किया। ठीक है। तो अब जो है आपको ये छोटे प्रश्न देखो ध्यान से, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। 28 अक्टूबर 1909 को गलत, 29 अक्टूबर 1909 को गलत, 30 अक्टूबर 1909 को। कब आएगा? उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? बाबा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो देखो, 3 आप ध्यान से सुनो, कैथोलिक मिशन स्कूल बम्बई, कैथोलिक ग्रामर स्कूल बम्बई। तो इसमें आएगा कैथोलिक ग्रामर स्कूल बम्बई। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैम्ब्रिज में बाबा की रुचि किस विषय की ओर बढ़ने लगी? कैम्ब्रिज में बाबा की रुचि किस ओर बढ़ने लगी?
इसमें आप लगाओगे सैद्धांतिक भौतिकी, सैद्धांतिक भौतिकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबा ने किसके मार्गदर्शन में अपनी डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की? बाबा ने किसके मार्गदर्शन में अपनी डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की? तो इसमें आएगा R.H. फाउलर, R.H. फाउलर। क्या आएगा बच्चों? R.H. फाउलर। अब एक प्रश्न और बन रहा है, बाबा का प्रथम वैज्ञानिक शोध पत्र, बाबा का प्रथम वैज्ञानिक शोध पत्र किस विषय पर था? इसमें आएगा कॉस्मिक किरण। किस पर था बच्चों? कॉस्मिक किरण। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन नंबर है 6, बाबा ने किस इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रेस बाबा ने किस इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रेस रिसर्च यूनिट की स्थापना की थी? तो आप कहोगे, इसमें लगाओगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बच्चों, ये आपके इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। मैंने आपको ये लिख दिए, बाकी के मैं आपको सेंड करूँगी। दूसरी बात मैं आपको जो समझा रही हूँ कि आपको बुक लेनी चाहिए, बुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ये जो बच्चे छोटे वाले जो क्वेश्चन आंसर, ये आपको बुक में ही फिल करना है। तो आपके पास बुक होगी, जब भी आप उसमें भरोगे। ठीक है। तो अभी आपको क्या काम करना है, सबसे पहले चैप्टर 5 के जो मैंने बताया था, चैप्टर 5 के जो है चैप्टर 5 लिखकर होमी जहांगीर बाबा, और उसके बाद उसके शब्दार्थ लिखोगे पूरे। मैं आपको शब्दार्थ सेंड करूँगी। उसके बाद आप ये क वाले क्वेश्चन से लिखोगे, उसके बाद ख वाले लिखोगे, उसके बाद ये वाले जो मैं आपको भेजूँ, ये वाले आपको कॉपी में नहीं करने हैं। आपको सिर्फ क और ख के क्वेश्चन सारी कॉपी में करने हैं। बाकी ये वाले बुक के हैं, तो बुक में भरोगे, बुक नहीं है तो आप लेक्चर से सुनोगे। ठीक है। इसको कॉपी में नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। इसलिए आपको जो है बुक है तो बुक में राइट लगा देना, निशान लगा लेना, नहीं है तो आप लेक्चर को सुन लेना। ठीक है। तो अच्छे से जो है अच्छे से आप लेक्चर को सुनोगे, लर्न करोगे क्वेश्चन आंसर, और जब बुक वाले बुक में और कॉपी वाले कॉपी में करोगे। और मैं हमेशा बताती हूँ कि आपका जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितना भी बच्चों वर्क होता है, उसको आपको हमें सैटरडे को सेंड करना है। पूरा वर्क मंडे से फ्राइडे तक जितना भी वर्क हम करवाते हैं, है ना, रिटर्न वर्क करवाते हैं कॉपी का, उसको आपको सैटरडे को सेंड करना है। बहुत सारे बच्चों को जो वर्क नहीं आया है, कुछ ही बच्चों का वर्क आया है, तो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उनको अपना वर्क भी करना चाहिए और वर्क जो वो सेंड भी करना चाहिए। ठीक है। तो आप अच्छे बच्चे बनो, अच्छा पढ़ाई करो, और पढ़ाई के साथ लिखो, लिखने के साथ जो है आप जो है वर्क जो है वो हमें सैटरडे को सेंड कर दिया करो। ठीक है। आप सभी विषयों का एक साथ नहीं, एक एक विषय का टाइम है, समय वाइज है, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, ऐसे सेंड करते जाओ, ताकि हम आपका वर्क चेक कर सकें। ठीक है। तो बच्चे अच्छे बनो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो और सुरक्षित रहो। ठीक है घर में। ओके बेटा, थैंक यू।